हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश और एग्ज़ाम ट्रैक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जो है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने लग रहे होंगे। साथियों, अब तक आपने हमारे 7 लेक्चर देखे होंगे और 7 लेक्चर में हमने माध्य पूरा किया है, क्योंकि साथियों माध्य में सबसे ज़्यादा वेरिएशन पूछे जाते हैं। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, कोई सा भी सेगमेंट हो, उन तमाम सेगमेंट में माध्य से बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है साथियों प्रश्नों में। इसीलिए हमने माध्य को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे आज माध्यिका की। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यार माध्यिका क्या होती है, फिर इसके बाद में माध्यिका निकाली कैसे जाती है और क्या इसका जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस आज हम जानने का प्रयास करेंगे। लगभग 1, 2 या 3 वीडियो में आपकी जो माध्यिका है वो लगभग कवर हो जाएगी, क्योंकि माध्यिका से ज़्यादा वेरिएशन वाले सवाल जो है साथियों नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों देखो साथियों, माध्यिका जैसा कि हेडिंग आपने देख ही ली होगी। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, आइए एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। माध्यिका जैसे इंग्लिश में हम मीडियन भी बोलते हैं, कहीं कहीं जगह पर आप ये भी पाओगे कि यार इसकी जगह पर मध्य का भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे मीडियन कहते हैं साथियों। तो माध्यिका या मध्यिका का मतलब क्या होता है साथियों, यदि हम इस वर्ड को थोड़ा गौर से देखने का प्रयास करें तो ये बनेगा हमारे पास में मध्य प्लस का। और मध्य का मतलब आप जानते ही हो, बीच वाला। बीच वाला प्रेक्षण या बीच वाली संख्या ही साथियों माध्यिका कहलाती है। यानी कि बीच वाला और का मतलब प्रेक्षण। तो बीच वाला जो प्रेक्षण होगा ना साथियों, वही आपकी क्या होगा, माध्यिका होगा या मध्य का होगा। इसका मतलब ये है कि यार माध्यिका का जो शाब्दिक अर्थ बनता है ना, वो बनता है साथियों मध्य वाली संख्या। कैसी संख्या साथियों, मध्य वाली संख्या। ये लीजिए साथियों, तो माध्यिका का सबसे पहले आपको शाब्दिक अर्थ है वो ध्यान में रखना है कि भाई माध्यिका का मतलब होता है मध्य प्लस का। मध्य का मतलब होता है बीच वाला, का मतलब प्रेक्षण। यानी बीच वाला जो प्रेक्षण होगा ना, वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। अब बहुत बार तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको मध्य वाली संख्या या बीच का जो मीनिंग होता है वो नहीं पता होता है। वो बीच का मीनिंग इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्य वाली संख्या कैसी होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझ लेते हैं जैसे 2, 7, 5, 4 और 3। मान लीजिए इस तरीके से आपको कोई समूह दे रखा है जिसमें प्रेक्षणों की संख्या इस प्रकार से आपको लिख कर दी जाती है साथियों, क्योंकि आप जानते हो कि पूरी सांख्यिकी में 3 टाइप से आपके पास में प्रश्न बनते हैं। एक तो डेटा ऐसा होता है और 2 जो टाइप बचे हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, वो होते हैं बारंबारता बंटन के रूप में प्रेजेंट करना, जिसमें वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन शामिल होते हैं साथियों। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करोगे कि यार जैसे मुझे इन डेटा की माध्यिका निकालनी है और माध्यिका का शाब्दिक अर्थ होता है मध्य वाली संख्या। कैसी संख्या होता है साथियों, मध्य वाली संख्या होता है। और आप अब यहाँ पर मध्य वाली संख्या ढूंढने का प्रयास करोगे तो यार बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या बनेगी वो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 5 है, हाँ या ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि यार बीच वाली संख्या में ढूंढनी है, तो बीच वाली संख्या यहाँ पे जो 5 है वही हमारे पास में क्या हो गई, माध्यिका हो गई। जबकि साथियों ऐसा नहीं है। यहाँ पर माध्यिका का मीनिंग आप क्लियरली ये समझने का प्रयास करो कि मध्य का मतलब होता है एग्जैक्ट बीच वाला प्रेक्षण। एकदम बीच वाला प्रेक्षण होना चाहिए। एकदम बीच वाले प्रेक्षण होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रेक्षण अगर यहाँ है ना एकदम बीच में, तो बाकी के कुछ प्रेक्षण ऐसे होंगे जो इससे छोटे होंगे रेगुलर, इस तरीके से। और कुछ प्रेक्षण ऐसे होंगे
जो इससे रेगुलरली बड़े होंगे। तब जाकर हम लोग ये बात एग्जैक्टली कह सकते हैं कि यार ये संख्या बीच में, क्योंकि कोई नंबर अगर एकदम बीच में है तो इसका मतलब है कि कुछ संख्याएं उससे पहले होंगी और कुछ संख्याएं उससे बाद में होंगी, लेकिन जो संख्याएं पहले है या बाद में है वो एक फिक्स सीक्वेंस, एक फिक्स क्रम को फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि अपन यही देखना चाहें, आप कह रहे हो कि यार जो 5 है वो बीच वाली संख्या है, अगर 5 बीच वाली संख्या है तो माध्यिका हो जानी चाहिए। अगर ये माध्यिका है तो इसका मीनिंग ये हुआ साथियों कि 5 से इधर वाले जो नंबर है या तो छोटे छोटे होने चाहिए या फिर 5 से बड़े होने चाहिए। आप देखोगे कि यार ये जैसे आप 5 से इधर चलोगे 7 मिलेगा और ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है साथियों, हाँ या ना, लेकिन अगला ही नंबर 7 से छोटा है। या तो क्रम ऐसा होना चाहिए कि 5 से अगला नंबर बड़ा होना चाहिए 7, फिर 7 से बड़ा नंबर 9, 8 या ऐसा करके कुछ होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 5 से अगर ये नंबर छोटा है जैसे कि 4, तो अगला नंबर अब 4 से छोटा 3। सर इधर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है लेकिन इधर तो फॉलो नहीं हो रहा है ना। तो बीच वाली संख्या का एग्जैक्ट मीनिंग होता है साथियों, अगर कोई नंबर आप बीच वाला ले रहे हो ना तो कुछ नंबर इससे बिल्कुल छोटे 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 होते जाने चाहिए या बढ़ने चाहिए, या ठीक उसी प्रकार से इधर से भी आप चेक करो तो सेम कंसेप्ट होना चाहिए। तो साथियों बीच वाली संख्या ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको इनको अरेंज करना पड़ेगा, इनका जो क्रम है वो डिसाइड करना पड़ेगा साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम्पल जो हमारे पास में होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए 2 3 4 2 4 5 या शायद 3 ही था, 2 3 5 7 और 6 और 7 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो कि यार ये वाला जो डेटा हमारे पास में लिखा हुआ है, इस कंप्लीट डेटा को आप थोड़ा नोटिस करोगे तो आप लोग ये बात पाओगे कि यार यहाँ पर एक एग्जैक्ट एक फिक्स क्रम जो है वो फॉलो हो रहा है यहाँ पे क्लियरली, हाँ या ना। यानी कि 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 5 5 के बाद में 6 6 के बाद में 7, यानी कि हर एक नंबर के बाद में जो नंबर मुझे मिल रहा है वो एक बढ़ते क्रम वाला नंबर मिल रहा है साथियों, हाँ या ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार बढ़ते क्रम का नंबर मुझे मिल रहा है, तो अब यहाँ से मैं बीच वाली संख्या ढूंढने का प्रयास करूँ तो आप यहाँ पर ये बात क्लियरली देख रहे होंगे कि ये जो 5 है वो आपके पास में एक बीच वाली संख्या है। अब आप यहाँ से फिक्स ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यार 5 से छोटा नंबर 3 है ना, अगला नंबर 3 से छोटा है या नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 5 से बड़ा नंबर यदि 6 है ना तो फिर 6 से बड़ा नंबर अगला मिलेगा आपको जो कि 7। यानी कि आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे बेसिक काम आपको बीच वाली संख्या ढूंढनी है, और वो बीच वाली संख्या ढूंढने के लिए भी उससे भी पहले आपको अब ये काम करना पड़ेगा कि यार इनका जो क्रम है वो एक फिक्स क्रम होना चाहिए। बोले सर फिक्स क्रम कैसे? या तो क्रम आप बढ़ता हुआ लिख लो, जैसे यहाँ पर आप देखो 2 2 से फिर बड़ा 3, फिर 3 से बढ़कर 5, फिर 5 से बढ़ के 6, 6 से बढ़ के 7, ऐसे करके एक बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए या फिर घटता हुआ क्रम होना चाहिए। और बढ़ते और घटते क्रम को आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जिन्हें आरोही और अवरोही क्रम के नाम से भी जाना जाता है, हाँ या ना साथियों। तो एक बार के लिए ये जो मध्य वाली संख्या है इसका निर्धारण करने से पहले आपको जो सबसे पहले नंबर का काम करना है वो काम करना है क्रम निर्धारण का। क्या करना है सबसे पहला काम साथियों? क्रम निर्धारण का आपको काम करना है। और क्रम निर्धारण में भी आप 2 चीजें यहां पर जान पाओगे कि यार 2 प्रकार के क्रम होते हैं। एक क्रम आपने सुना होगा आरोही, और एक क्रम आपने सुना होगा अवरोही। ठीक है साथियों, तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक क्रम में बस इस डेटा को सबसे पहले जमाना है। बोले सर कहीं ऐसा हो कि ये डेटा ऑलरेडी किसी क्रम में जम के आए तो क्या फिर हमें वापस से इसे क्रम में लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा साथियों। अगर आपको लगता है कि यार डेटा एक फिक्स क्रम में ऑलरेडी जो आपका पूरा डेटा है वो सेट है तो फिर आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार डेटा जो है वो सेट नहीं है तो फिर आपको सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी साथियों, हाँ या ना।
तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक क्रम को देखना है माध्यिका के केस में, क्योंकि माध्यिका का शाब्दिक अर्थ होता है बीच वाली संख्या, और कोई नंबर यदि एग्जैक्ट बीचों बीच में आपको चाहिए ना, तो बीच में कोई नंबर तभी हो सकता है जब कुछ संख्याएं इससे छोटी हो और कुछ संख्याएं उससे बड़ी हो, लेकिन एक फिक्स क्रम में होनी चाहिए, हाँ या ना, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो इसके लिए आपको क्रम का निर्धारण करना पड़ेगा, और क्रम निर्धारण करने के लिए आपको दो क्रम आपको ध्यान में रखने हैं, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। इन दो क्रमों को आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों को मैं इनकी भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे आरोही का मतलब क्या होता है, बहुत बार तो स्टूडेंट इनमें भी कंफ्यूज होते हैं भाई, तो आप इसे थोड़ा गौर से देखो। इसे हम लिख सकते हैं आ प्लस रोही, हाँ या ना। आ का मतलब होता है ऊपर की ओर, ठीक है, ये हिंदी का एक उपसर्ग है, और आ का मतलब होता है ऊपर की ओर। एक मिनट, इस सारे डेटा को अपन ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। लीजिए साथियों, चलिए, आ का मतलब होता है साथियों ऊपर की ओर, और रोही का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ने वाला जो क्रम होता है वही क्रम हमारे पास में आरोही क्रम कहलाता है साथियों। अब ऊपर की ओर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, इस प्रकार से। इसका मतलब आप जो है वो छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर चाहिए, फिर उससे बड़ा नंबर चाहिए, फिर उससे बड़ा नंबर चाहिए, और फिर उससे बड़ा नंबर चाहिए। इस प्रकार का जो क्रम होता है वो क्रम हमारे पास में आरोही क्रम होता है। आरोही क्रम का मतलब आ प्लस रोही, आ का मतलब ऊपर की ओर, रोही का मतलब होता है साथियों बढ़ना। यानी ऊपर की ओर यदि कोई क्रम बढ़ रहा है, मतलब छोटी संख्या छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी, इस प्रकार से यदि कोई क्रम चल रहा है तो उस क्रम को हम जानते हैं आरोही क्रम के नाम से। जैसा कि ये वाला क्रम आप एग्जैक्टली देख कर ये बता ही सकते हो कि ये जो क्रम है हमारे पास में साथियों, ये एक आरोही क्रम है, हाँ या ना। यानी कि संख्याएं लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जो बढ़ने वाला क्रम होता है वो हमारे पास में क्या होता है, आरोही क्रम होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग अवरोही क्रम को समझने का प्रयास करें तो यहाँ लिख सकते हैं अव प्लस रोही, और अव एक हिंदी का उपसर्ग है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नीचे की ओर, और साथियों, और रोही का अर्थ तो आप लोग जानते ही हो, बढ़ना। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऊपर हो ना, तो ऊपर से नीचे की ओर आप जैसे ही बढ़ते हो तो वो वाला जो क्रम होता है वो कहलाता है आपके पास में अवरोही क्रम। यानी अवरोही क्रम में आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हो, यानी आप बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या की ओर जाते हो। तो अगर आप ऐसा कोई क्रम आप रखते हो तो वो जो क्रम है वो कहलाता है आपके पास में साथियों अवरोही क्रम। तो आप दोनों ही चीजें ध्यान में रखोगे। यदि आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हो साथियों तो वो क्रम कहलाता है आपके पास में आरोही क्रम। लेकिन यदि कहानी ऐसे हो कि आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो ऐसे केसेस में वो होता है आपके पास में अवरोही क्रम। कैसा क्रम? अवरोही क्रम। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों क्रम के बारे में जानकारी थोड़ी आपको समझ आई होगी और आप फ्यूचर में इन दोनों डेटा को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे साथियों। ठीक है, तो भाई माध्यिका का आपने अर्थ क्या समझा कि यार शाब्दिक अर्थ होता है मध्य वाली संख्या, यानी बीच वाली जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है आपके पास में माध्यिका कहलाती है। ठीक है साथियों, और बीच वाली संख्या ढूंढने के लिए सबसे पहला काम करना है क्रम निर्धारण। यदि ऑलरेडी क्रम में चीज़ें जमी हुई है तो फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऑलरेडी क्रम में चीज़ें नहीं है तो फिर आपको आरोही या अवरोही जिस भी क्रम के साथ आप खुद को कंफर्ट फील करते हो उस क्रम में आप चीज़ों को रखिए। आरोही का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ने वाला क्रम, यानी छोटी से बड़ी संख्याओं की ओर, और अवरोही का मतलब होता है नीचे की ओर बढ़ने वाला क्रम, यानी बड़ी से छोटी संख्याओं की ओर बढ़ने वाला क्रम अवरोही क्रम हमारे पास में होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो माध्यिका का अर्थ जो है वो लगभग हम लोग यहाँ पे जान ही चुके हैं।
अब भाई साहब जैसा कि इस एग्जाम्पल पर आप एक बार फोकस करो। जैसे मान लो मैंने आपको लिखकर कहा 5, 6, 8, 9 और 11। मैं कहूं कि यार इस प्रकार से आपको डेटा दिया है और इस डेटा में बीच वाली संख्या आप मुझे बताओ, तो आप एग्जैक्टली निश्चित तौर पर आप गिनकर ये बता देंगे कि सर 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं टोटल, और इन पांचों संख्याओं में यदि मुझे बीच वाली संख्या चाहिए ना, तो आप क्लियरली ये बात बोल दोगे कि सर जो 8 है यहां पर बीच वाली संख्या है। क्यों है बीच वाली संख्या? क्योंकि सर 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, यानी बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब सर हमें क्रम को अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी क्रम अरेंज होकर हमें चीजें मिल रही है, हाँ या ना? और यदि क्रम अरेंज होकर चीजें मिल रही है तो बीच वाली संख्या चाहिए, इसका मतलब 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 संख्याएं इधर होंगी, तब जाके ये बीच वाला नंबर बनेगा। और ये जो बीच वाला नंबर 8 है, यही हमारे पास में क्या कहलाएगा? माध्यिका। जिस माध्यिका को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं साथियों? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं साथियों, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि यार 5, 7, 8, 10, ठीक है। अब ये जो डेटा है इसमें बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो बताओ आप। कौन सा ऐसा प्रेक्षण है जो एकदम बीच में आ रहा है? यहाँ पे बीच वाली संख्या है जो कि आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो अब आप इस केस में आप सोच रहे होंगे कि सर 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं टोटल, तो 2 संख्याएं और 2 संख्याएं। सर अब यहाँ बीच में कोई नंबर नहीं है, बीच में कोई नंबर नहीं है, लेकिन माध्यिका का मतलब होता ही यही है एग्जैक्ट बीच में स्थित कोई वैल्यू। तो एग्जैक्ट बीच में देखना है तो मतलब 7 और 8 के बीच में भी तो यार कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो मुझे 7 और 8 के बीच की वैल्यू चाहिए। तो 7 और 8 के बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे? 7 और 8 को जोड़ोगे, 1 और 1 2 संख्याएं लिए, तो इन दोनों संख्याएं लिए इसीलिए 2 का भाग लगा दो। मतलब आप दोनों संख्याओं को जोड़ो, जोड़कर 2 का भाग लगा दो, तो आपके पास में बीच वाला नंबर आ जाएगा, हाँ या ना? तो 8 और 7 15, और 15 में 2 का भाग लगाओगे तो 7.5 बार जाएगा। तो 7.5 वो संख्या है जो 7 और 8 के एग्जैक्ट बीच में स्थित है, और एग्जैक्ट बीच में स्थित होने के कारण ही हम इसे क्या कह देंगे? माध्यिका कह देंगे, हाँ या ना? आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो 7.5 से इधर वाले जो जितने भी नंबर बचे हैं वो सारे नंबर छोटे भी हैं, और इधर वाले जितने भी नंबर बचे हैं वो सारे नंबर क्या है? बड़े भी हैं। तो एग्जैक्टली एक पूरी चीज़ें पूरी क्रम में भी हैं, और बीच वाली संख्या आप डिसाइड ही तब कर सकते हो जब आपके पास में एक फिक्स एग्जैक्ट क्रम हो साथियों, हाँ या ना? तो भाई साहब आप इस प्रकार से इन संख्याओं को जो बीच वाली संख्याएं ज्ञात करनी है वो ज्ञात कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए डेटा आ जाए थोड़ा सा बड़ा, 20 संख्याएं दे दे, 50 संख्याएं दे दे, 70 संख्याएं दे दे, 100 दे दे, 150 दे दे, 200, क्या ऐसे केसेज में आप इसे गिनकर पता कर पाओगे कि यार बीच वाली संख्या कौन सी है? नहीं कर पाओगे। पहला पॉइंट। बोले सर अगर हम उस केस में बीच वाली संख्या नहीं पता कर पाएंगे तो फिर हम उस केस में जो क्रम है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो भाई अगर ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो ऐसी कंडीशन में भाई साहब वो क्रम आपको ऑलरेडी सेट करके देगा। क्रम की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी होती है ऐसे केसेस में, हाँ या ना? लेकिन मान लो आपको माध्यिका निकालने की जरूरत ही पड़ गई और संख्याएं जैसे मान लो टोटल 50 है, 51 है, तो फिर ऐसे केसेस में आप ऐसे तो पता नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ तो छोटा डेटा लिया तो आप एग्जैक्टली पता कर पा रहे हो। लेकिन मान लो डेटा छोटा ना हो, थोड़ा बड़ा हो, तो फिर कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि यार माध्यिका ज्ञात करते समय आपको प्रेक्षणों की संख्या को काउंट करना है। किसको काउंट करना है? प्रेक्षणों की संख्या को। यानी कि आपको माध्यिका ज्ञात करते समय प्रेक्षणों की जो संख्या है उस पर आपको ध्यान देना है। जैसा कि सर यहां पर 1 2 3 4 5 है और यहां पर 1 2 3 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर माध्यिका ज्ञात करते समय प्रेक्षणों की संख्या या तो सम होगी या विषम होगी, दो ही केस हमारे पास में बनते हैं, हाँ या ना? या तो ये प्रेक्षणों की संख्या जिसे हम किससे डिनोट करेंगे मेरे यारों? n से। दो केस यहां पे बनते हैं। या तो ऐसा होगा कि ये जो n है आपके पास में सम होंगे या विषम होंगे, ठीक है।
पहला केस मैं बात कर रहा हूं, यदि विषम संख्याएं हो तो उस केस में हमें क्या करना है। देखो यार, माध्यिका ज्ञात करने के लिए प्रेक्षणों की संख्या चाहिए, क्योंकि बीच वाली संख्या हमें ढूंढनी है। बीच वाली संख्या ढूंढनी है तो आपको टोटल संख्याएं पता होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि 1 2 3 4 कर 5, ऐसे करके टोटल 5 संख्याएं। अब 5 एक विषम संख्या है। सम और विषम तो सभी समझते हैं। सम संख्याएं उनको बोलते हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है साथियों, उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं बोलते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, यदि n हमारे पास में यदि विषम है ना, तो ऐसे केसेस में क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 थे ना, अब मुझे ये वाला प्रेक्षण चाहिए था 1 2 तीसरा प्रेक्षण, आया ना। तो ऐसे केसेस में क्या किया कि 5, अब 5 में तो यार 5 का तो आधा होता नहीं है, आया ना। तो 5 का आधा होता नहीं है, यानी कि विषम संख्याओं का आधा करोगे तो पॉइंट्स में जाएगा भाई। किस में जाएगा? पॉइंट्स में। जैसे मान लो 5 संख्याएं हैं, आप इनमें बीच की संख्या ढूंढना चाहते हो, 5 में भाग लगा रहे हो, 2.5 आ रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यार, 2.5वीं संख्या बताओ कौन सी है। बोले सर 2.5वीं संख्या मतलब 1 और 1 2 तो पूरी संख्या है, और एक आधी संख्या लेनी है। अब आधी संख्या कैसे ले सकते हैं? इसीलिए साथियों विषम संख्या के केसेस में हम ये चाहते हैं कि यार वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि बीच वाला नंबर जब भी ज्ञात करना है साथियों, सिर्फ 2 से भाग लगाने पे बीच वाला नंबर मिलता है हमेशा। तो फिर ऐसे केसेस में क्या किया जाए? बोले सर यदि n एक विषम संख्या है, जैसा कि सर यहाँ पे 5 है, 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 5 में 2 का भाग दिलवाने के लिए 1 जोड़ दो। जैसे ही 1 जोड़ोगे 5 और 1 6 बनेगा। 6 में 2 का भाग जाता है एग्जैक्टली पूरा पूरा 3 बार, यानी 3 बार जा रहा है। इसका मतलब आपको तीसरा प्रेक्षण ढूंढना है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, ये जो तीसरा प्रेक्षण है, ये प्रेक्षण ही आपकी क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। इसीलिए साथियों यदि कभी ऐसा हो कि n एक विषम संख्या हो, मतलब प्रेक्षणों की संख्या विषम आ जाए, 5 7 9 11 इस प्रकार का कोई नंबर आ जाए, ऐसे केसेस में यदि कभी भी आप लोगों को माध्यिका ज्ञात करनी हो, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं साथियों, यदि आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो तो n में आप 1 जोड़ोगे। n में 1 जोड़ने का मतलब हुआ साथियों जितनी संख्या है उनमें 1 जोड़ो, और कितने का भाग लगा दो? 2 का। तो n+1 जैसे ही करोगे 2 का भाग लगाओगे। इसके आगे ये भी लिख देता हूं कि n+1/2 आपको क्या ढूंढना होता है? प्रेक्षण ढूंढना होता है। कहीं ऐसा मत कर देना कि 5 5 और 1 6, जैसे यहाँ पे 5 संख्याएं हैं ना, तो 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग लगाया 3, कहीं 3 आप माध्यिका के तौर पे ढूंढने लग जाओ, वो माध्यिका नहीं होगी। आपको तीसरा प्रेक्षण ढूंढना है, आपको n+1 वह प्रेक्षण चाहिए होता है, ना कि जो n+1/2 करने के बाद जो आंसर है वो आपका आंसर होगा। इस बात को भी आपको थोड़ा गौर से समझना चाहिए साथियों। अब जैसे मान लीजिए यार ये जो डेटा हमें दे रखा है, यहाँ पे 5 संख्याएं थी, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 1 क्यों जोड़ रहे हैं आपको समझ आया गया होगा, ताकि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग लगाया 3, इसका मतलब आपको तीसरा प्रेक्षण चाहिए, और तीसरा प्रेक्षण चाहिए तो 1 2 3, तीसरा प्रेक्षण 8, जो कि आपकी माध्यिका होगा। लेकिन इससे भी पहले आपको क्रम का निर्धारण तो सबसे पहले करना ही करना पड़ेगा साथियों। आरोही या अवरोही में रखने के बाद आप बाकी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन सर कभी ऐसा हो कि n विषम ना हो तो क्या हो? तो n सम होगा साथियों, हाँ या ना। लेकिन उससे भी पहले मैं n जो आपके पास में विषम है उनके एक आध एग्जाम्पल और देखना चाहता हूं। जैसे कि मान लो आपको बोला जाए 5 8 9 11 13 17, ऐसे करके मान लीजिए आपको नंबर दिए हुए हैं, और एक नंबर और ले लेते हैं 17 और 19 की क्या बता दो? माध्यिका ज्ञात करें। मान लीजिए एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यार यहाँ पर कितने प्रेक्षण आपको दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बोले सर 7 प्रेक्षण हमें दिए, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रखोगे? 7। और 7 आपको पता है अच्छे से कि यार ये एक विषम संख्या होती है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। और आप जानते हैं कि यदि n एक विषम है, ऐसे केसेस में मुझे माध्यिका निकालनी है तो मुझे n+1/2 प्रेक्षण ढूंढना होता है, हाँ या ना। वो वाला प्रेक्षण हमें ढूंढना होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि यार दिए गए डेटा का क्रम एग्जैक्टली बढ़ता या घटता है या नहीं है।
तो आप इस चीज़ को जान पा रहे हो कि यार 5 5 के बाद में 8 8 के बाद में 9 9 के बाद में 11 11 के बाद में 13 13 के बाद में 17 17 के बाद में 19, इस प्रकार से बढ़ता हुआ डेटा दिया है, बढ़ता क्रम दिया है, आरोही क्रम आपको दिया हुआ है साथियों। इसका मतलब इसको क्रम में सेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आप डायरेक्ट 7 + 1 यानी 8 8 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आ रहा है आपके पास में? बोले सर फोर्थवां जो प्रेक्षण होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा, है ना। अब आपको फोर्थवां प्रेक्षण ढूंढना है तो आप ढूंढोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब जो माध्यिका होगा वो क्या होगा? बोले सर 11 होगा, तो ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। क्या समझ पाए हो क्या? यदि n एक विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए n आपने कभी जोड़ा और डेटा आपके पास में जो टोटल मिला के प्रेक्षणों की संख्या n की वैल्यू आपके पास में आगे, जैसे सपोज करो 49, तो आपको माध्यिका ढूंढनी है, बीच वाला नंबर, बीच वाले नंबर के लिए 2 से डिवाइड करना होता है। तो आपको पता है यार 49 एक्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 से डिवाइड होने के लिए 49 में 1 जोड़ दो, 50 बनेगा, और 50 में जैसे ही आप 2 का भाग लगाओगे साथियों वो बन जाएगा 25, यानी कि आपको 25वां प्रेक्षण देखना है, ना कि 25 आंसर होगा साथियों। 25वां प्रेक्षण भले ही 25 हो तो एक बात अलग है, लेकिन 25 आंसर नहीं होगा। 25वां प्रेक्षण जैसे मान लो 2 है, 3 है, 10 है, 11 है, 100 है, 150 है, वो अपना आंसर होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो ये एरर करते हैं, n+1/2 जैसे ही करते हैं 25 आया और 25 को ही अपना आंसर मार्क कर देते हैं, या यहाँ पर जैसे ही n+1/2 किया 4th आया 4 को ही अपना मार्क कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे आपको 4 मिलेगा देखने को, है ना, क्योंकि उसको तो कंफ्यूज करना है ना एक स्टूडेंट को। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो चलती रहती है। आओ अब मान लीजिए कहानी ऐसे हो कि यार n एक सम संख्या हो। अब तक तो सारा केस जो हम जान रहे थे वो जान रहे थे कि n एक ऐसी संख्या हो, विषम संख्या हो, है ना। तो बोले सर यदि n एक सम संख्या हो तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? देखो इस बात को समझने का प्रयास करना। यहां देखो इस एग्जाम्पल में 5 7 8 10, पहली बात तो एक क्रम में फिक्स्ड है, तो क्रम डिसाइडेशन अभी देखना भी नहीं है, ठीक है। आपने ये गिना कि यार 1 2 3 4 4 प्रेक्षण है, 4 जो कि सम संख्या होती है, इसका मतलब प्रेक्षणों की संख्या सम है। प्रेक्षणों की संख्या यदि सम है तो आपको पता है कि सर सम संख्या तो n/2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बोले सर जो 4 है 4 में तो 2 का भाग जाता है, तो इसमें किसी एक जोड़ने की जरूरत नहीं है साथियों। एक हम जोड़ते हैं इसीलिए ताकि वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए, बीच वाला नंबर मिल जाए, पॉइंटों में नंबर नहीं हो। वरना मैं कहूँ यार आप मुझे 3.5वां नंबर बता दो कौन सा होगा, आप कैसे बता पाओगे यार? नहीं बता पाओगे ना ऐसे केसेस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर सम संख्या के केस में तो जो माध्यिका होगी ना वो तो सर n/2 करते ही आ जानी चाहिए। मैंने कहा एक बार चेक करते हैं, ये डेटा है ही आपके पास में, बीच वाली संख्या माध्यिका होती है और बीच वाली संख्या माध्यिका यानी यहाँ पे कितनी है? 7.5 है। तो आपने देखा कि सर 1 2 3 4 n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 4 आ रही है, और बोले सर n/2 करें तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? 2, यानी कि आपको 2वां प्रेक्षण चाहिए। 2 आंसर नहीं है साथियों, दूसरे नंबर का आपको क्या चाहिए साथियों? प्रेक्षण चाहिए। तो दूसरे नंबर का प्रेक्षण या संख्या चाहिए, तो ये पहली ये दूसरी, तो सर ऐसे तो 7 आ रहा है, और 7 यहाँ पे बीच वाली संख्या हो ही नहीं सकती। अगर 7 बीच वाली संख्या है तो 7 से पहले यदि एक संख्या है तो आगे भी एक ही होनी चाहिए, तब तो भाई साहब ये बीच वाली संख्या है, अदरवाइज ये बीच वाली संख्या नहीं है। तो फिर आप लोग क्या करोगे? बोले सर 7 के आगे तो 1 और 1 2 संख्याएं हो रहेगी, इसका मतलब ये तो बीच वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो n/2 लिखा है ना ये अधूरी जानकारी है, इसका मतलब थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आगे कैसे बढ़ना पड़ेगा? आपने ये चीज जानी होगी कि सर ये जो 7 है और 8 है, भाई इधर से गिनूं तो दूसरा प्रेक्षण 7 आ रहा है, इधर से गिनूं तो दूसरा प्रेक्षण कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोले सर 7 लूं या 8 लूं, है ना। 7 वाला कह रहा है मैं माध्यिका हूं, 8 वाला कह रहा है मैं माध्यिका हूं, तो इन दोनों में लड़ाई हो उससे बढ़िया है कि इन दोनों को बराबर बराबर बांट दो, बराबर बराबर बांट दो। मतलब आपको 7 और 8, यानी कि 7 कौन सा प्रेक्षण है आपको पता है? बोले सर दूसरे नंबर का प्रेक्षण, और दूसरे नंबर का प्रेक्षण मतलब n/2वां प्रेक्षण है या नहीं है? लेकिन सर n/2वां प्रेक्षण और इससे एक ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि 7 और 1 8, एक ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये दूसरे नंबर का और 2 में 1 जोड़ोगे तो ये तीसरे नंबर का प्रेक्षण, हाँ या ना। इसका मतलब n/2 और n/2 + 1वां प्रेक्षण आपको लेना है,
और इन प्रेक्षणों का ही आपको क्या लेना होता है साथियों, औसत लेना होता है, माध्य लेना होता है, वही आपके पास में माध्यिका होती है। माध्य का मतलब राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। आप देख रहे हैं 7 और 8 का जोड़ किया और संख्या भी 2 ली है, क्योंकि 2 संख्या थी इसीलिए 2 का भाग लगा रहे हो। तो बताओ माध्य या औसत बना कि नहीं बना, बन गया ना। कौन कौन से प्रेक्षण का, n/2 और n/2 से एक आगे वाला प्रेक्षण, इसीलिए हम यहाँ पर +1 करते हैं। ध्यान दीजिए n/2 +1 और n+1/2 में रात दिन का अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट तो n+1/2 को ही n/2 +1 समझ लेते हैं, जो कि दोनों में रात दिन का क्या है, अंतर है। ठीक है साथियों, तो एक तो आपको विशेष तौर पर ये वाली जो बात है वो ध्यान में रखनी है कि यार जब भी सम संख्या वाला केस होगा ना, तो उसमें अकेला n/2 वां प्रेक्षण एवं n/2 + 1वां जो प्रेक्षण होगा, इन दोनों प्रेक्षणों का आपको क्या निकालना होता है साथियों, माध्य। क्या निकालना होता है, और जैसे आप इन दोनों डेटा का प्रेक्षण, इन दोनों प्रेक्षणों का माध्य निकालते हो, वही जो माध्य निकल के आता है वो माध्य ही आपके पास में क्या होती है, उसकी माध्यिका होती है साथियों। है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में इस तरीके से नॉर्मल व्यक्तिगत श्रेणी के लिए यदि माध्यिका को रिलेट करके कोई भी प्रश्न बनाया गया है साथियों, ऐसे केसेस में इन तमाम प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि यार क्या करना पड़ेगा भाई, क्रम निर्धारण करना पड़ेगा सबसे पहले। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और क्रम निर्धारण में भी आप जानते हैं कि यार 2 प्रकार के क्रम होते हैं, या तो मेरे भाई आरोही क्रम में आप रख लो चीजों को, या अवरोही क्रम में रख लो। ठीक है, दोनों में से जो भी क्रम आपको ठीक लगे। उसके बाद में सेकंड काम आपको करना होता है प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब प्रेक्षणों की संख्या मान लीजिए n, जो कि सम हो सकती है, विषम हो सकती है। यदि n एक विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग दे दो, क्योंकि बीच वाली संख्या माध्य का होती है। बीच वाली संख्या निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना है, और किसी भी विषम संख्या को 2 से डिवाइड करने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तब एक सम संख्या बनेगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर यदि 1 घटा दे तब भी तो वो 2 से डिवाइड होगी। अरे भाई, जब आप 1 घटा दोगे तो क्या प्रेक्षणों की संख्या और कम नहीं हो जाएगी, और जैसे प्रेक्षणों की संख्या और कम हो गई तो क्या कहीं ना कहीं जो बीच वाली संख्या है हम उससे पीछे तो नहीं खिसक जाएंगे क्या, बिल्कुल खिसक जाएंगे। इसीलिए ऐसे केसेस में n+1/2 ही किया जाता है। तो n+1/2 प्रेक्षण ढूंढना है। यदि n एक सम संख्या हो, ऐसे केसेस में यदि आपको माध्यिका निकालनी हो तो भाई माध्यिका निकालने का तरीका होगा कि भाई साहब n/2, क्योंकि डायरेक्ट जितने नंबर है वो सारे 2 से डिवाइडेड है। भाई सम संख्या होने का मतलब जैसे 4 है, 6, 10 है, 12 है। अब जैसे मान लो n = 12 आ गया, तो 12 तो 2 से कट रहा है, कितनी बार, 6 बार। तो आपको छठा प्रेक्षण लेना है, और छठा के आगे 7वां प्रेक्षण जो भी हो, उन दोनों प्रेक्षणों को लो और उन दोनों प्रेक्षणों का क्या निकाल लो, माध्य। माध्य का मतलब दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। ठीक है, उनका जो माध्य निकल के आएगा वही क्या होगा, माध्यिका होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपका ये वाला जो पॉइंट है ये मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूं साथियों। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 2, 3, 7, 9 की माध्यिका ज्ञात करें। मान लो एक बेसिक सा प्रश्न अपने पास में इस तरीके से। तो सबसे पहला काम आप जानते हैं कि सर माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका का मतलब बीच वाली संख्या होती है, और बीच वाली संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इनका क्रम ढूंढना होता है। क्रम ढूंढे तो 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, यानी कि सर बढ़ता क्रम है। तो यहाँ पर मुझे क्रम को लेकर कोई टेंशन नहीं है, मैं सीधा सीधा यहाँ पर क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। आप कहोगे कि सर ये ऑलरेडी एक फिक्स क्रम में 2, 3, 7 और 9। अब इसके बाद में मुझे चाहिए बीच वाली संख्या। आप यहाँ पर ये बात जान रहे हो कि यार n = 4 है, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। अरे 4 है और 4 क्या है, एक सम संख्या। तो सम संख्या के केस में आप ये बात अच्छे से जानते हो कि यदि मुझे माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका होगी n/2, यानी कि 4/2 वह प्रेक्षण, जो कि कितना होगा, 2 होगा।
अब आपको क्या करना है कि ये पहला और ये दूसरा प्रेक्षण, तो आपको खाली दूसरा ही नहीं, दूसरा के आगे ये तीसरा प्रेक्षण, इन दोनों प्रेक्षणों को आपको लेना है और इन दोनों प्रेक्षणों का क्या निकाल देना, सिर्फ और सिर्फ माध्य। क्योंकि यही तो बात हमने इस वाली लाइन में जानी है कि यार n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां जो प्रेक्षण होगा साथियों, उनका जो माध्य निकल के आएगा वही हमारी क्या होगा, माध्यिका होगा। तो आपने ये बात जानी कि यार यदि n एक सम संख्या है तो आप अच्छे से जानते हैं कि यार n/2 यदि हम लोग यहाँ पे करें जो कि 2 आ रहा है, तो दूसरा और तीसरा प्रेक्षण आपको लेना है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो दूसरा प्रेक्षण आपके पास में 3 है और तीसरा प्रेक्षण आपके पास में 7 है और इनका माध्य निकालना है। माध्य मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 7 और 3 10 और 10 का आधा कितना हुआ 5। तो ये जो 5 है ये हमारे पास में माध्यिका होगी, बीच वाला नंबर होगा। यानी कि ये जो 5 है कहीं ना कहीं 3 और 7 इन दो संख्याओं के मिड में कहीं ना कहीं स्थित होगा। यानी कि ना तो 3 से पहले आएगा ना 7 के बाद में आएगा ये नंबर, जो हमारे माध्यिका होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं ये बात आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। ठीक है साथियों, चलिए आइए एक आध प्रश्न भी देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न अपने पास में रहे हैं। देखो साथियों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। भाई आपका जो फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर हुआ था उसमें 10 नहीं 12 संख्याओं के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर अपन 12 ही बना लेते हैं। अभी 2025 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है जून में, उसमें आप लोगों को प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछी थी। फर्स्ट ग्रेड 2025 वाला जो पेपर हुआ उसमें आपको ये वाला प्रश्न पूछा था। ऑप्शंस लगभग ऐसे ही थे, जो सही आंसर होगा वो इसमें से भी मैच हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। अब आपको क्या बोला है, प्रथम 12 क्या लेनी है, अभाज्य संख्याएं। क्या आप लोग अभाज्य संख्याएं जानते हो? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती हो, वो संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्याएं। क्योंकि जैसे हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी बोल देते हैं कि यार जो संख्या 2 से नहीं कटे, अरे भाई 2 से नहीं कटने वाली तो विषम संख्याएं होती है, हमें चाहिए अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं यदि हमें ज्ञात करनी है, इसका मतलब ये हुआ ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे, ऐसी तमाम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि यार 12 अभाज्य संख्याएं चाहिए, 12 तक नहीं चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बोला प्रथम का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेकर आप चलो। तो भाई स्टार्टिंग वाली यदि मैं अभाज्य संख्या देखूं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होती है 2। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या 0 एक अभाज्य संख्या है? ना, 0 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। साथ ही साथ मैं 1 के बारे में बात करूं, 1 भी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। क्यों नहीं है इसके बारे में बात हम नंबर सिस्टम में करेंगे। नंबर सिस्टम में आपके प्राकृत संख्याएं, रेशनल नंबर्स के बारे में आपको आपके जो सिलेबस उसमें डाला हुआ है वहाँ पर हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। फिलहाल अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार जो सबसे पहली अभाज्य संख्या है वो 2 होगी। ठीक है, 2 से कटती है और 1 से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। ऐसे ही 3, ऐसे ही 5, ऐसे ही 7, ऐसे ही 9 मत ले लेना आप। 9 भाई 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, 1 से भी कटती है। जबकि अभाज्य संख्या का मतलब एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। तो बोले सर अगला नंबर क्या लें? फिर 11 लें, 13, 17, 19। ठीक है, कितने नंबर हुए या आगे देख लेते हैं। फिर अगला नंबर 21 हो नहीं सकता, 23। फिर अगला नंबर 29। फिर अगला नंबर 31 और फिर अगला नंबर अपन और देख लेंगे। एक बार देख लेते हैं कितने नंबर हो चुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां नंबर 37, क्योंकि 35 करता है, 36 करता है, 33 करता है, 34 करता है। तो ये तमाम नंबर तो हमारे पास में भाज्य संख्या हैं। तो आपने देखा कि यार प्रथम का मतलब होता है स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है और कितनी संख्याएं चाहिए? 12 अभाज्य संख्याओं की आपको पूछा है माध्यिका क्या होगी। अच्छा भाई, अब माध्यिका निकालनी है तो आपको पता है कि यार इसने खुद ने ही बोल दी कि यार जो संख्याएं है ना टोटल वो कितनी है? 12 है या नहीं है। इसका मतलब कहानी ये हुई कि सर n बराबर 12 दे रखी है और 12 तो सर एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या के केस में जो माध्यिका होती है आप अच्छे से जानते हो कि सर n/2 एवं n/2 प्लस
1वां जो प्रेक्षण होता है ना, और इन्हीं प्रेक्षणों का क्या ज्ञात करना है आपको, माध्य। तो वही आपके पास में क्या होगा, माध्यिका होगा। और माध्यिका का मतलब सिर्फ होता है बीच वाली संख्या, केवल बीच वाली संख्या, मिड संख्या ढूंढने के लिए हम सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, हाँ या ना। तो आपने कहा कि बोले ठीक है सर n बराबर 12 आ रहा है, तो n/2 कर लेते हैं, कितना आया 6। यानी आपको छठा और सातवां प्रेक्षण लेना है, क्योंकि सम वाले केस में छठा और सातवां यानी आगे दोनों वाले जो प्रेक्षण है दोनों चलते हैं। आप यहां से ढूंढो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो आपको इन दोनों प्रेक्षणों से मतलब है, बाकी प्रेक्षणों से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ना आपको मतलब है, ठीक है। आइए अब अपन देख लेते हैं। बोले सर 11 है और 13 है, दो प्रेक्षण है। आपको ये भी पता है कि सर n/2 और n/2 + 1 वहां प्रेक्षणों का हमें क्या निकालना है, माध्य। यानी कि यदि हमें माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर होगा 11 + 13 और बटे में 2, ठीक है। 11 और 13 24, और 24 का आधा कितना होता है, 12। यानी कि 12 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। कितना आंसर हो जाएगा साथियों, 12 आंसर हो जाएगा हमारे पास में। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से भी आप इन डेटा का क्या ज्ञात कर सकते हो, माध्यिका। अब देखो यार, माध्यिका की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमें बीच वाला नंबर चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से पूरे 12 नंबर लिखो। अरे पूरे 12 नंबरों का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताओ 37 किस काम आया, 31 किस काम आया, 29 किस काम आया, 23 किस काम आया, हमारे आया क्या किसी काम, बोलो नहीं आया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो फोकस करना है वो फोकस करना है कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले तो क्रम पे फोकस करना है, हाँ या ना। लेकिन जब आप पेपर में कर रहे हो तो आपको पेपर में क्रम भी नहीं जमाना है, सबसे पहले पेपर में आपको फोकस करना है संख्याएं टोटल कितनी है। यहां तो पता है, नहीं पता हो तो गिन के पता करो, लेकिन सबसे पहले संख्याओं पे फोकस करो। अच्छा बोले सर संख्याएं 12 है, 12 एक सम है, सम है इसका मतलब आपको 12 में 2 का भाग लगाओगे 6, यानी कि आपको छठा और सातवां प्रेक्षण ढूंढना है। तो आपको छठा और सातवां प्रेक्षण ढूंढना है, तो आपने जैसे ही लिखा, मैं इसका एक और तरीका बता रहा हूं। तरीका तो क्या यही है, बस इसको आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, बस उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको सबसे पहले n की वैल्यू पता करनी है, और n बराबर कितना है, 12। आप जानते हो यार n/2 आप करते ही हो, तो आपको पता लगा यार छठवां प्रेक्षण, छठवां एवं फिर 1 प्लस कर देते हैं, तो 6 में 1 प्लस करोगे 7, तो सातवां प्रेक्षण बना, हाँ या ना। तो आपको सारा फोकस जो अपना करना है वो छठे और सातवें फोकस पे करना है, क्योंकि मतलब उसी से आंसर उसी से आना है, हाँ या ना। तो आपने कहा कि यार पहला जो प्रेक्षण बनना है वो बनना है मेरे पास में 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 1 2 3 4 5, और फिर 13, 6, और फिर 17, फिर 7। यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी छठा और जो सातवां प्रेक्षण हमारे पास बन रहा है वो 13 और 17, यानी मतलब 13 और 17 से। शायद पिछले प्रश्न में हमने काउंट करने में कोई एरर कर दिया क्या, 1 2 3 4 5 6, भाई थोड़ा सा अपन ने यहाँ पे एरर किया है, इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअल में अपने को जो प्रेक्षण चाहिए वो 13वां और 17वां चाहिए, क्योंकि छठा और सातवां चाहिए ना, छठा और सातवां प्रेक्षण चाहिए। तो भाई छठा और सातवां प्रेक्षण चाहिए, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आंसर में। छठा प्रेक्षण 13 है और सातवां जो प्रेक्षण है वो हो जाएगा हमारे पास में 17। तो 13 + 17 आपको करना पड़ेगा साथियों, हाँ या ना। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। तो छठा और सातवां प्रेक्षण आप ढूंढो, जो कि 13 और 17 आपके पास में बन रहा है। और 13 और 17 को यदि आप देखोगे तो 13 और 17 को जोड़ोगे तो 30 बनेगा, 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। तो साथियों आंसर जो हमारे पास बनेगा वो सॉरी 12 नहीं बनेगा, वो बनेगा साथियों 15 बनेगा। तो 15 यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन अपन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ अपन ने क्वेश्चन को चेंज किया है, यहीं कर लेते हैं 15।
ये लो साथियों, चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ, इसी प्रश्न को मैं बता रहा था आप लोगों को कि यार मुझे छठा और सातवां प्रेक्षण चाहिए, हाँ या ना। तो छठा और सातवां चाहिए तो आप स्टार्टिंग से आप 6 और 7 तक आप आके रुक जाओ। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप 6, ये जो स्टार्टिंग के जो 5 प्रेक्षण बचे हैं आप उनको लिखो ही सही, कोई ज़रूरी नहीं। आप अपना सारा फोकस, सारा ध्यान छठा और सातवां यानी कि जो प्रेक्षण आपको चाहिए उस पर ध्यान रखो। आपको 13 और 17 मिल रहा है, आपको यहाँ से माध्यिका ज्ञात करनी है साथियों। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको 13 और 17 के बीच का प्रेक्षण चाहिए, हाँ या ना। इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए। तो 13 और 17 को जोड़ा, कितना बना 30, और 30 का आधा कितना होता है 15। तो 15 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यार प्रथम 12 अभाज्य संख्या यहाँ पे बोली है तो आप सारी की सारी जो 12 अभाज्य संख्या हैं वो आप ढूंढने लग जाओगे। ये लो जी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी प्रश्न को कर सकते हो। आइए अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि एक पुस्तकालय द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तकों की संख्या ठीक है इस प्रकार से है तो इनकी माध्यिका ज्ञात करो। मैंने आपको बताया आप लोगों को सबसे पहले फोकस करना है एन की वैल्यू पर कि एन की वैल्यू कितनी है। तो संख्याएं गिन लेते हैं भाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले सर एन की वैल्यू 10 है, इसका मतलब आपको n/2 यानी कितना आ रहा है 5वां, एवं 5 से जस्ट आगे एक बड़ा नंबर कौन सा होता है, छठवां प्रेक्षण। और इस प्रकार से जो प्रेक्षण प्राप्त होते हैं उन प्रेक्षणों का क्या निकालना है आपको, माध्य। और जैसे आप माध्य निकालोगे क्या निकल के आ जाएगी, माध्यिका। इसका मतलब m निकल के आएगा आपके पास में 5वें और छठे प्रेक्षणों के माध्य से निकल के आएगा, हाँ या ना। तो अब अपन 5वां प्रेक्षण ढूंढते हैं। बोले सर यहाँ पर एक बार अपन क्रम ढूंढ लेते हैं, 75 से बड़ा नंबर, 80 से बड़ा नंबर, 96, 96 से बड़ा नंबर 92 होता है क्या नहीं। इसका मतलब ये जो क्रम है वो डिस्प्यूट है, ठीक है, सही क्रम में जमा हुआ नहीं है। और माध्यिका यानी बीच वाली संख्या की सबसे पहली शर्त ये है साथियों, भाई साहब आपको बीच वाली संख्या चाहिए। बीच वाली संख्या चाहिए तो सबसे पहले आपको क्रम का निर्धारण करना पड़ेगा, और क्रम का निर्धारण करने के लिए आपको इन्हीं संख्याओं को दोबारा एक फिक्स क्रम से जमाते हुए या तो लिख लो। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, हमें पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं करना होता है। डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है तो नहीं लिखना है। आपको 5वें नंबर का प्रेक्षण चाहिए तो आप 4 तक, 4 जो संख्या आपको स्टार्टिंग में छोटी छोटी मिल रही है उनको काट दूं, 5वां प्रेक्षण जो मिले आप उसे रख लो, हाँ या ना। तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर सबसे छोटी संख्या यदि मैं इन सारी संख्याओं में से ढूंढना चाहूँ तो 63, एक संख्या कटी। फिर मैंने कहा यार 63 से बड़ा नंबर कोई बताओ हो तो। बोले सर 63 से बड़ा कोई नंबर 70 तक तो कोई नंबर मेरे को देखने को मिल नहीं रहा है। फिर उसके बाद में जो नंबर हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 75। तो ये लो 2 संख्या ये उड़ गई। अब हम तीसरी संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं, जो 75 से बड़ी कोई संख्या हो तो बोले सर वो 80 है, तो ये लो तीसरी संख्या 80 भी कट जाएगी। अब 80 से कोई बड़ा नंबर, बोले सर 82 है, तो 82 भी कट जाएगा। अब मैंने कहा यार 82 से कोई बड़ा नंबर हो तो वो बताओ। बोले सर 89 है। कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 हो गई। अब 5वीं संख्या तो आपको चाहिए ना, तो बोले सर 5वीं संख्या तो हमें चाहिए, मतलब 89 चाहिए। और 89 के आगे वाली संख्या हमें चाहिए। तो 89 के जस्ट बाद में देखो 90 वगैरह अगर कुछ लिखा हो तो। बोले सर 90 नहीं है, तो मैंने कहा 91 होगा, 91 नहीं है तो 92 होगा। बोले सर बिल्कुल 92 हमें मिल रहा है जो कि यहाँ है। यानी कि 5वां और जो छठा प्रेक्षण इनका माध्य निकालना है। माध्य होता है राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। आपको पता है 1 और 1 2 संख्या है तो 2 का भाग लगा देंगे। आप बताओ कितना आएगा यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर 9 और 2 11 बन रहा है, और 8 और 9 17 बन रहा है, और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा। बोले सर 8 दूनी तो कितना हो जाएगा 16, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 0.5। तो 85.5 होगा, वही हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, सही नहीं जोड़ा क्या अपन ने। 9 और 2 11, हासिल की लगी 1, 9 और 8 17 और 1 18। ओहो छोटी सी माइनर मिस्टेक, 181 होगा भाई 2। तो आप देख रहे हैं 9 दूनी 18 हो रहा है, और ये 5.5 बार कटेगा, यानी कि आपके पास में अब ये बन रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, दोबारा देखते हैं 1 मिनट। 9 और 2 11, हासिल 1, 9 और 9 18, 181 बन रहा है, और 181 में 2 का भाग लगाओ। तो आप
18 में भाग लगाओगे 9 बार और एक 0, यानी कि 90.5 है वो हमारे पास बनेगा। तो 90.5 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारे पास में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप वर्कलोड से ग्रसित होते हो तो उस कंडीशन में आपके पास में ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होगी। ऐसे पेपर में भी होता है, पेपर में एक लोड होता है, उसके तहत हम जब पेपर को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि 9 और 2 11 और 8 और 9 17 करके अपन फिर उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, और दुर्भाग्य से अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है तो अपन लगा भी देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंसली आपको पेपर को करना है, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको चीज़ें नहीं करनी। लेकिन माध्यिका का यदि कोई प्रश्न है तो आपको पूरा क्रम नहीं लिखना है, पूरा क्रम नहीं बनाना है, आपको सिर्फ फोकस करना है। आपको 5 और छठा परीक्षण चाहिए तो बाकी के परीक्षण काट दो, 5 और छठा परीक्षण उठाओ, उनका माध्य निकालो, वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अब आपको ये बोला कि यार एक परीक्षा में कितने छात्र हैं? 10। इन्होंने खुद ने बोला है कि यार n बराबर 10 और जो कि एक सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका मतलब 10 में 2 का भाग लगाओगे तो 5वां और 6वां प्रेक्षण चाहिए हमें, हाँ या ना? और इन प्रेक्षण का भाई साहब क्या चाहिए? माध्य चाहिए, ये ज्ञात करना है। अब हमें 5वां प्रेक्षण ढूंढना है तो सबसे पहले ये ढूंढो क्या यार ये चीज़ें जो एक फिक्स क्रम है उसमें लगी हुई है क्या? 22 के बाद में 26 के बाद में 14 थोड़ी आता है, नहीं आता ना। इसका मतलब एक फिक्स क्रम में नहीं है, तो क्रम में जमाओ अगर बेसिक करो तो। लेकिन आपको पता है कि सर हमें तो डायरेक्ट आंसर लगाना है तो 5 और छठे प्रेक्षण से मतलब है, इसके अलावा किसी और प्रेक्षण से हमें मतलब ही नहीं है। तो फिर आप लोग क्या करोगे? बोले सर पहला प्रेक्षण हम ढूंढते हैं, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है? 11, तो 11 को काट दो। अब दूसरा नंबर 11 के बाद में 12, 12 को काट दो। अब 12 के बाद में 13 है क्या? बोले सर नहीं है। 14 है? बोले सर है। 14 के बाद में 15 है क्या? बोले सर नहीं है। 16 है? नहीं है। 17 है? नहीं है। 18 है? बिल्कुल है। 4 संख्या आप काट चुके हो। अब आपको पता है 5वां और छठा प्रेक्षण है, जो 2 प्रेक्षण आप लोगे उनको आपको यूज करना है। तो बोले सर अब 14 से मुझे ठीक बड़ा नंबर 18 से मुझे ठीक बड़ा नंबर ढूंढना है, तो 19 मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। 19 नहीं दिख रहा है तो भाई 20 भी नहीं है, 21 नहीं है, तो फिर आप 22 को लोगे। किसको लोगे? 22 को। तो सर माध्यिका निकालना है तो एक तो हम लेंगे 22 को, और 22 से ठीक बड़ा नंबर देखो कहीं पे 23 है क्या? बोले सर नहीं है। 24 है? नहीं है। 25 है? नहीं है। 26? बोले सर बिल्कुल है। इसका मतलब 22 और 26 और बटे में 2, तो 22 और 26 कितना होता है? बोले सर 6 और 2 8, 2 और 2 4, और 48 का आधा कितना हो जाना है? 24, जो कि यही आंसर हो जाएगा साथियों, हाँ या ना? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि व्यक्तिगत श्रेणी से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको दे रखा हो माध्यिका वाले केसेस में तो आप इस तरीके से कर सकते हो साथियों उन प्रश्नों को। चलिए कितने इस प्रकार के प्रश्न बचे हुए हैं हमारे पास में वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, 2 प्रश्न और आज हम करने वाले हैं, फिर उसके बाद में क्लास को हम विराम देंगे। चलिए भाई पढ़ो एक बार प्रश्न क्या दे रखा है। निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने आरोही क्रम में आपके लिए व्यवस्थित कर दी गई है चीजें, बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित कर रखी है चीजें। ठीक है, यानी कि क्रम में जमाने का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, आपको बोला है कि यार इन प्रेक्षणों की क्या बताओ? माध्यिका। लेकिन सर माध्यिका बतानी नहीं है, यहाँ तो माध्यिका दे ही रखी है। कितनी दे रखी है? 63। बोले सर माध्यिका 63 हो तो आपको बोला है x का मान क्या होगा? किसका मान पूछा है भाई? x का मान क्या होगा? ठीक है साहब, अब आप लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हो कि यार माध्यिका होती है बीच वाली संख्या, तो एक बार हम इन प्रेक्षणों को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रेक्षण है। 10 प्रेक्षण है, इसका मतलब n/2 आपको करना पड़ेगा। 10/2 कर रहे हो, कितना आ रहा है? 5वां। तो 5वां एवं जो 6 प्रेक्षण है आपको वो लेना है। तो आपने कहा 1 2 3 4 5, सर 5वां ये और छठा ये। तो आप जानते हैं यार जो माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर होता है जो भी आपके प्रेक्षण जो आए 5वां और छठा प्रेक्षण उनका माध्य ले लो। तो आपने कहा x और x + 2 बटे में 2, ये हमारी पास में माध्यिका हो जानी चाहिए, जबकि माध्यिका इन्होंने खुद ने 63 दे रखी है, हाँ या ना? तो आपने कहा कि बोले ठीक है सर आप मुझे बताओ x और x कितना हुआ? 2x हुआ, हाँ या ना? तो बार बार मैं अब इस तरीके से लिखूंगा नहीं। अगर मान लीजिए इस तरीके से नंबर आपको चाहिए तो आप सीधा सीधा जोड़ोगे, x और x 2x हो जाएगा, और प्लस में साथ में क्या भी है 2 और 2 का भाग लगा ही देंगे। आप जानते हैं यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप ये भली बात ही जानते हो भाई साहब 2 का भाग इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा,
हाँ या ना। तो 2 का भाग आप जिसे ही इधर लगाओगे तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। 2 का भाग इस वाले पोर्शन में लगाओगे तो 2 एक कम 2 यानी एक बार जाएगा, यानी कि x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 63, क्योंकि माध्यिका तो 63 ही है ना। हाँ या ना। आप मुझे बताओ x प्लस 1 बराबर 63 है, 1 उधर जाएगा तो क्या x की वैल्यू 62 नहीं आ जाएगी? और यही हमारे पास में जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ या ना साथियों। तो कुछ एक प्रश्न जो आपके बेसिक से रिलेट होकर आते हैं माध्यिका में, ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनमें चीज़ें मिसिंग हो सकती है, लेकिन वहां पर वो खुद ही क्रम में जमा कर आपको चीज़ें देगा, आपको टेंशन नहीं लेना। यदि x को रिलेट करके कोई प्रश्न पूछा है, इसका मतलब हुआ साथियों x वहां पर इंक्लूड होगा, x काम में आएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट भी ये कर सकते थे, पर नंबर हुए 10, 10 नंबर हुए, इसका मतलब x और x प्लस 1 यानी दोनों नंबरों को जोड़ के अदा कर लो। हाँ या ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं और आपको आरोही क्रम में इनको ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन आंकड़ों की माध्यिका भी आपको दे रखी है जो कि कितनी है, 16 है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 प्रेक्षण है। 6 प्रेक्षण है तो 6 का आधा 3, तीसरा और चौथा प्रेक्षण चाहिए, तो पहला दूसरा तीसरा ये और चौथा प्रेक्षण ये दोनों प्रेक्षण लेने। हाँ या ना। तो मैंने कहा यार इन दोनों प्रेक्षणों का आपको माध्य ज्ञात करना होता है, वही आपके पास में माध्यिका होती है नहीं होती है। तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर x और x को जोड़ूं तो 2x आएगा, और माइनस में क्या दे रखा है, 2, और कितने का भाग लगाओगे, 2 का। इस प्रकार से माध्यिका आ जानी चाहिए कितनी, 16। आइए सोल्व करते हैं। 2 का भाग इधर भी लगा लो और इधर भी लगा लो। 2 का भाग इधर लगाओगे तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, x, और 2 का भाग इधर लगाओगे तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, 1, और कितना आया, 16। आप मुझे बताओ माइनस का 1 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 16 और 1 के 17 नहीं हो जाएगा? इसका मतलब आंसर कितना होने वाला है, 17। यही हमारे पास में आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में आपको डाला हुआ है। हाँ या ना साथियों। तो आज हमने व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यिका ज्ञात करना सीखा है कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यिका वगैरह जो है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज का ये जो कंप्लीट सेशन रहा है वो बिल्कुल इसी को टारगेट करके रहा है साथियों। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं साथियों, माध्यिका तो खैर हम यहां पर ज्ञात कर ही रहे हैं। आ जाओ यहां पर मैं एक बार इस चीज को हेडिंग के तौर पर भी मैं लिख देता हूं, व्यक्तिगत श्रेणी हेतु माध्यिका ज्ञात करना। और यहां लिख देते हैं साथियों हम लोग जो भी हमारा टाइप चल रहा है उस टाइप को हम लोग लिख देते हैं। टाइप 01, ठीक है। माध्यिका को लेकर टाइप नंबर 01 है ये।
चलिए साथियों, ये लीजिए साथियों, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, किस तरीके की इसमें थॉट्स चलते हैं और किस तरीके से आपको इन प्रश्नों को आसान करना होता है, ये चीज़ें आज हमने जानी हैं साथियों कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए बाकी के जो प्रश्न हैं या जो बाकी की जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, वो जानेंगे साथियों हम हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।